देखिए, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंसिंग एंड क्वीन थ्योरी। ठीक है, तो सीक्वेंसिंग में होता है क्या? सीक्वेंसिंग में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि नंबर ऑफ मशीन्स कितनी है, ठीक, और प्रोसेसिंग टाइम कितना है, प्रोसेसिंग ऑर्डर कितना है, आइडियल टाइम होना, मशीन कितना है, टोटल लैप्स टाइम क्या है, नो पासिंग रूल। तो देखिए, अब मशीन कितनी है, मे बी 2 मशीन हो सकती है, मे बी n मशीन हो सकती है, ठीक है, जिस पर जॉब परफॉर्म हो रहा हो। जितना टाइम लगेगा एक जॉब को एक मशीन पे करने पे, वही उसका प्रोसेसिंग टाइम है। ठीक है ना? ये भी हो सकता है कि 2 मशीन पे साइमल्टेनियस जॉब परफॉर्म हो रही हो। जैसे कि आप देखते होंगे कई बार जो है जैसे कभी कभी क्लोथ्स जब रेडी हो रहा होता है तो उसमें स्टिचिंग भी हो रही होती है और कुछ कढ़ाई का भी काम हो रहा होता है, या मैनी मोर ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि एक जो जॉब है उसे एक से ज़्यादा मशीनें परफॉर्म कर रही हों कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह का मैनी मोर चीज़ें हैं, जैसे कि कोई डैम बन रहा है। ठीक है, तो डैम बनने में जो है उसको उसकी लेंथ को बढ़ाया भी जा रहा है। ठीक है, और ये भी देखा जा रहा है कि एंगल एलिवेशन और चीज़ें सारी प्रॉपर जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। ठीक, तो इसमें जो है जो भी इसके प्रोसेस में टाइम लगेगा वो प्रोसेसिंग टाइम हो गया। जो ऑर्डर करेंगे, ठीक है ना, मशीन्स के लिए कि जॉब कंप्लीट हो सके, वो प्रोसेसिंग ऑर्डर हो गया। आइडियल टाइम कितना होता है? देखिए, किसी भी मशीन में टाइम लैग ना आने पाए। ठीक है, मतलब काम कंटिन्यूशन चलता रहे। ठीक, कहीं पर भी जो है कोई मशीन गैपिंग ना आने पाए, वही हमारा जो है आइडियल टाइम होगा। ठीक, टोटल elapsed टाइम क्या है? इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट जॉब एंड द कंप्लीशन ऑफ द लास्ट जॉब। तो पहली जॉब और लास्ट जॉब के बीच में जितना टाइम लगेगा वही क्या है? टोटल elapsed टाइम है। ठीक, नो पासिंग रूल। Processing the jobs on machine, that is referred to the rule of maintaining the order. If n jobs are to be processed on two machine M1 and M2, then M1 M2, then each job should go to machine M1 first and then go to M2। मतलब अगर दो कोई भी जॉब परफॉर्म हो रही है, 2 मशीन है हमारे पास M1 और M2, तो पहले M1 पे परफॉर्म हो तब वो M2 पर जाए। ठीक है, स्टार्टिंग में वो M2 पर नहीं जाएगी। अच्छा, इसके बाद कुछ और भी, जैसे इसके एडवांटेज क्या होते हैं मशीनें किस तरह से जॉब और मशीनों का, कि 2 मशीन है, एन जॉब है, या एन मशीन है, एन जॉब है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर 6 जॉब हैं और वो परफॉर्म हो रही है 2 मशीन पे। ठीक है, अब देखिए इसको हमने प्रॉब्लम को अपने अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा लिख लिया है इस तरह से। ठीक, ज़्यादा आसान हो जाएगा इसे करना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो, देखिए दिया क्या क्या हुआ है, पहले तो ये समझ लीजिए कि M1 M2 2 मशीनें दी हैं। ठीक है, और आपका जो इलेप्स टाइम है वो दिया हुआ है। ठीक, अब आप देख रहे हैं जो मशीन M2 है उसका इलेप्स टाइम सबसे कम है। ठीक, जैसे यहाँ पे इलेप्स टाइम क्या दिख रहा है? 1। तो जो टाइमिंग होगी वो 1 से ही स्टार्ट होगा। तो ये जो है, जो 6th जॉब था वो मशीन M2 पे सबसे जल्दी परफॉर्म हुआ है। तो इसलिए जो भी चीज़ मशीन M2 पे जल्दी परफॉर्म होगी उसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे 6 डिब्बे बना रखे हैं और 6 को यहाँ फिल कर दिया है। ठीक, अब देखिए 1 का काम खत्म हो गया, तो 1 के बाद क्या आता है? 2। 2 आता है, तो 2 को कहाँ पे? 2 मशीन M1 पे, जो चीज़ M1 पे पहले परफॉर्म हो रही, जल्दी परफॉर्म हो रही है, उसको हम लेफ्ट में रखें, यानी कि थर्ड वाला जॉब जो होगा वो लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, 6 जबकि राइट में गया था। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 की बारी, तो 3 M2 पे परफॉर्म हो रहा है, तो इसलिए 1 वाले जॉब को हम फिर से 6 के लेफ्ट में रखेंगे। ठीक है, अच्छा 1 2 3 का काम खत्म हो गया। अब 4 जो है, 4 में आपकी, देखिए यहाँ पे 4 जो है, 4 में आपका जो है वो टाई हो रहा है मशीन M1 और M2 दोनों पर। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर M1 M2 पे टाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि M1 वाला जो है वो पहले ही रहेगा, तो 2 पहले आ जाएगा और 5 जो है वो बाद में चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, 2 और 5 जो है वो बाद में चला जाएगा। ठीक,
अच्छा, इसके बाद आप देख सकते हैं कि 4 तक हो गया, ठीक। और 1 2 3 4 यहाँ तक तो हो गया, टाइम का elapsed। ठीक है, 5 जो है, 5 आपका 4 पे आ रहा है, ठीक है। 5 आपका 4 पे आ रहा है, तो ये 4 हो गया। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपने elapsed टाइम को देखा, तो आपकी जितनी भी मशीन है, 2 मशीन, और जो जॉब है वो फुलफिल हो गया। ठीक है, तो उसके आगे हमें कोई बात ही नहीं करनी, यहीं तक हमारा जो है सोल्यूशन हो जाएगा सीक्वेंसिंग का, कि ये सीक्वेंस बन गया, ठीक। अब देखिए, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान देनी है, क्वेश्चंस को आप जो है क्वेश्चन को बुक में देखिए या कैसे भी, ठीक। क्योंकि इसका हमको क्या करना है, इलैप्स टाइम का जो है वो डायग्राम बनाना है। तो इलैप्स टाइम आप अगर देख रहे होंगे, ठीक है, तो इलैप्स टाइम क्या है कि जैसे स्टार्टिंग में मशीन M1, तो हम उसको जीरो ही लेते हैं हमेशा, ठीक है। ये जो है आपका ज़ीरो ही रहेगा यहाँ पे, ठीक। तो ज़ीरो रहेगा, और ये चीज़ आप देख रहे होंगे बढ़िया से, ज़ीरो रहेगा, ठीक है। तो मशीन M1 में देखिए, मशीन सबसे पहले आप जो सीक्वेंस बनाए थे उसमें 3 आ रहा है, 3 पे कितना आइडल टाइम है, 2 है। तो 0 और 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इन 0 होगा और आउट क्या होगा, 2 होगा। ये कैसे देख रहे हैं आप, एक बात समझ लीजिए, कि जो प्रॉब्लम दिया है आपका, ठीक है ना, उसमें M1 M2 लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका कि बहुत सारा डेटा लिखा है, जैसे कि 1 2 3 4 जॉब लिखा हुआ है इधर, ठीक है। जॉब लिखा है, जॉब में 1 2 3, तो 3 जो है, 3 के बॉटम में आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और इधर 6 लिखा हुआ है। तो इसीलिए जब स्टार्टिंग टाइम आपने जीरो लिया, तो जीरो में 2 ऐड किया, तो आउट टाइम 2 हो गया। और जब इसका आउट होगा तब मशीन M2 स्टार्ट होगी। तो जब ये इसका M2 के लिए इन क्या हो जाएगा, 2। तो 2 और 6 जब ऐड करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए, मशीन M1 का आउट कब हुआ था, 2, 2 उसका आइडियल टाइम था। तो 2 पे इन करेंगे, अब आप देखेंगे कि जो सीक्वेंसिंग है, सीक्वेंसिंग में 3 पहले आया था, 3 का काम खत्म हो गया। अब 2 आया है सीक्वेंसिंग में, तो 2 वाले को जब आप देखेंगे, तो 2 वाला जो है, थोड़ा सा ध्यान देंगे प्रॉब्लम में, ये मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, पूरा 1 2 3 करके ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 के नीचे जो है वो आप देख रहे होंगे, 2 के नीचे लिखा है 4 और 8, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है 4, यानी कि 2 और 4 तो 6 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से इधर 8 था, तो 8 और 8 16 हो जाएगा। तो ये पूरा इसी तरह का टेबल हम जो है ड्रॉ कर देंगे। देखिए, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपका थोड़ा सा गैपिंग आ गया है, ठीक है। जैसे ये 26 है, तो ये तो मशीन का आउट टाइम है, और मशीन M1 का इन टाइम 27 है। तो कभी भी यहाँ पे जो है मशीन M1 का जो टाइम है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे तो सीक्वेंस ठीक चल रहा था, 2 8 8 16 16 22 22 26। तो 26 के बाद यहाँ पे क्योंकि आउट जो हो रहा है मशीन M1 पे, वो 27 है, तो 1 आवर के लिए उसको जो है कोई भी काम नहीं परफॉर्म होगा, ठीक है ना, M2 पर। तो वहाँ पे हम 27 से स्टार्ट करेंगे, और 30 पर जो है वो, क्योंकि 27 ये जो 1 वाला है, ठीक है ना। 1 के लिए अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो 1 के लिए M1 पे 7 आवर दिया हुआ है, तभी आपने 20 + 7 कर दिया, 27 आ गया, ठीक है। तो 20 + 7 किया आपने, 27 आ गया, ठीक। और दूसरी बात कि जब मशीन M2 पे जॉब परफॉर्म हो रही है, ठीक, तो उसका जो इन टाइम होगा वो तो 27 हो जाएगा। लेकिन 27 में आप कितना, 3 ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि मशीन M2 के लिए वो जॉब 1 परफॉर्म होने का जो आइडियल टाइम है वो 3 आवर है। तो यही ध्यान देना है, लोग 26 में 3 ऐड कर देते हैं और गलत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जंप आया है ना, जंप को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये 30 हो जाएगा, यही इसकी इंपॉर्टेंस थी, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आप गलती ना करें, ठीक है। इस तरह से पूरा जो है आप ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे देखिए, लास्ट जो है वो 36 आ रहा है, 36 आपका जो है अ, इधर मशीन M1 में आउट टाइम 35 है, और मशीन M2 का जो आउट टाइम है वो 36 है,
अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की है, एक चीज़ पूछी जाती है कि इलैप्स टाइम, ठीक है, तो टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम, तो उसमें आप कुछ खास नहीं करना होता है। जो 36 है आपका मशीन M2 का इलैप्स टाइम, उसको मशीन M1 के इलैप्स टाइम से माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। या यहाँ पे टोटल अगर पूछ रहे हैं, टोटल 36 ही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रॉब्लम में नहीं पूछा गया, कुछ और प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो टोटल अगर मिनिमम इलैप्स टाइम की बात करें तो ये 77 है, ठीक है। जो भी लास्ट में आता है टाइमिंग, वही आपका जो है वो टोटल मिनिमम इलैप्स्ड टाइम हो जाता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें और भी होती है, जैसे आइडियल टाइम ऑन मशीन M1, ठीक है। तो आइडियल टाइम ऑन मशीन M1 कैसे निकालते हैं ये भी देख लें जरा, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यही मैं बताना चाह रहा था कि 37 जो होगा टोटल मिनिमम लाइफ टाइम हो जाएगा, और आइडियल टाइम ऑन मशीन M1 निकालेंगे तो 37 माइनस 27, यानी कि मशीन M2 का आउट टाइम और मशीन M1 का आउट टाइम, दोनों का डिफरेंस जो होगा, मशीन M1 का जो है वो आइडियल आउट टाइम होगा। और मशीन M2 का अगर आइडियल आउट टाइम निकालना है तो देखिए यहाँ पे एक 1 आवर का तो गैप था, तो ये 1 आवर हो गया, और जो स्टार्टिंग में टाइम लगा 13 से 17 वो 3 आवर था, ये 3 आवर का हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें मशीन M2 का जब आप आइडियल टाइम देखने जा रहे हैं तो यहाँ पे जो टाइम M1 ने लगाया कि जितनी देर वो बंद रही, 3 आवर वो हो गया, यानी कि 10 से 13 का डिफरेंस, 3 आवर वो हो गया, और यहाँ पर 1 आवर का जो गैप आया, ठीक है, तो वो 4 आवर जो है मशीन M2 का आइडियल टाइम हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आप लिखेंगे। एक और भी इसमें प्रॉब्लम है जो आप देख लीजिए, पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये टर्निंग, थ्रेडिंग और knurling दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए एक बार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीक्वेंसिंग में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो कुछ भी जैसे कि टोटल टाइम तो 77 मैंने बताया, वैसे ही टर्निंग के लिए निकाल लेंगे, थ्रेडिंग के लिए निकाल लेंगे, और एक्सेट्रा निकाल लेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, क्वीन थ्योरी की बात हम करने जा रहे हैं। क्वीन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसमें जो है कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, क्वीन थ्योरी का यूज क्यों आया, क्योंकि आप देखते होंगे कई बार जब आप जो है बस का टिकट बुक कराने जा रहे हैं, या रेलवे का टिकट बुक कराने जा रहे हैं, ठीक है, या मैनी मोर पिक्चर हॉल का टिकट लेने जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ जाता है। आजकल का सिस्टम क्योंकि बदल गया है, आजकल लोग ऑनलाइन जो है परचेजिंग करने लग गए हैं टिकट्स का, लेकिन वहाँ पर भी कई बार क्या होता है, देखते होंगे आपकी सर्वर एरर, या जो है लाइन बिजी दिखाने लगता है। तो सेम प्रोसेस है, बस ये है कि थोड़ा सा फिजिकल एफर्ट हमारा कम हो गया है, लेकिन मेंटली हमको वहाँ पर प्रेजेंट रहना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कि जो है वो बुक हुआ कि नहीं हुआ टिकट, ठीक है। तो यही जो क्यू की बात होती है कि वहाँ पे जो लाइन में लगे हुए हैं हम, तो इसी को बोलते हैं कि इसकी स्टडी को क्वीन थ्योरी बोलते हैं, ठीक है ना। और वो क्यू जो है आप समझ ही रहे हैं क्यू क्या होता है, ठीक। तो बहुत सीधी सी बात है, आप जैसे कि मैकडोनाल्ड्स में जाएं तो मैकडोनाल्ड्स या डोमिनोज में जाते हैं, ठीक। तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो आपको एक जो है कैश की रिसीविंग दे करके वो बोलता है कि 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, इससे कम टाइम नहीं बोलता है, ठीक है ना। तो वो आपका क्या हो गया, वेटिंग टाइम हो गया। तो वही है कि आप एक लाइन में लगे हुए हैं, लाइन में लगे, फिर आपने जो है उसको वहाँ पर जो है उस सिस्टम तक पहुँचने में, ठीक है ना, उस विंडो तक, टिकट काउंटर तक पहुँचने में, या टिकट विंडो तक पहुँचने में जो टाइम लग गया आपको, ठीक है, वही क्या हो गया, क्यू हो गया। और वही आपका जितनी लाइन की लेंथ होगी, क्यू लेंथ हो जाएगी, ठीक है। जितना उस सिस्टम में कभी कभी क्या होता है कि आप वहाँ पर भी खड़े हैं विंडो पे जा करके, वहाँ पर टिकट, वो आपकी एंट्री को टाइप करने में या चीज़ों को टाइप करने में, ठीक है, जो टाइम लग रहा है वो सिस्टम की लेंथ हो गई, ठीक है। वेटिंग टाइम हो गया उसी तरह से क्यू का, और उसी तरह से वेटिंग टाइम हो गया सिस्टम का, ठीक। तो सर्विस आइडियल टाइम हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, एक बार देख लीजिए, उस पर लिखना रहेगा, ठीक। एक चीज़ में और इम्पॉर्टेंट है बहुत, जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है
आपका कि ये 1/म्यू, ठीक है, ये सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, देखिए जितना स्मूथ सिस्टम चलेगा, जितनी जल्दी आपकी जो है सर्विस आपको प्रोवाइड कर दे, सर्विस सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस प्रोवाइड करा दे, ठीक है, और अराइवल में आपको देर ना लगे, यानी कि क्यू जितनी छोटी होगी उतनी जल्दी आपको सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रैफिक इंटेंसिटी क्या होता है, तो ये अराइवल रेट और जो है आपका सर्विस रेट का रेशियो होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग रो से दिखाते हैं। रो हमेशा एक से बड़ा होना चाहिए, तभी वहाँ पे क्यू लगेगी, अगर बड़ा नहीं होगा तो कभी भी क्यू नहीं लगेगी। ठीक है, लाइन तभी लगेगी जब ये बड़ा होगा। तो आइडियल रेट क्या होती है? आइडियल रेट होती है कि वन में से ये जो है ट्रैफिक इंटेंसिटी माइनस कर दी जाए। ठीक, और इसी तरह से एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है कि ये जो आइडियल टाइम है इनटू टोटल सर्विस टाइम। ठीक, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में। ठीक है, देखिए इसमें जो है मेन एक फॉर्मूला, चाहे तो आप लेमडा के फॉर्म में समझ लीजिए या रो के फॉर्म में समझ लीजिए, है एक ही चीज़। अगर आपको ये याद है तो इसे याद करने, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, एक ही चीज़ है। जैसे लेमडा अपॉन म्यू, तो जो रेशियो होता है आप इसी में जब म्यू से डिवाइड कर देंगे, जैसे ऐसे आपने लेमडा लिखा, ठीक, और यहाँ पे आपने म्यू से डिवाइड कर दिया। ठीक, उसी तरह से फिर आपने क्या लिखा, जैसे ये फॉर्मूला लिखा म्यू माइनस लेमडा। ठीक, तो इसमें भी आपने क्या कर दिया, म्यू से डिवाइड कर दिया। देखिए ये इक्वल टू का साइन है, आप इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो है आप म्यू से अगर दोनों जगह पे डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये म्यू म्यू ओवरऑल कैंसिल ही हो रहा है। तो जब म्यू म्यू कटेगा तो यहाँ वन हो जाएगा, और यहाँ पे लेमडा अपॉन म्यू, तो उसको हम लोग रो लिख देते हैं। ठीक है ना, ट्रैफिक इंटेंसिटी या कि यूटिलाइजेशन रेट। ठीक, तो इसी तरह से जो एक्सपेक्टेड एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर होता है क्यू में, वेटिंग लाइन जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है, फॉर्मूला ये हो जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला याद रखिए, लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू, म्यू माइनस लेमडा। ठीक, उसी तरह से एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू, लेमडा अपॉन म्यू, म्यू माइनस लेमडा। ठीक है ना, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये पांच फॉर्मूले तो बहुत, चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से। ठीक है, और क्योंकि ये थोड़ा सा जो है, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका फॉलो करता है पॉइसन या कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो इसलिए उसमें उसका भी थोड़ा सा यूज़ दिखता है फॉर्मूलों में। ठीक, अच्छा एक चीज़, जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है। जैसे आप किसी भी शादी में जाते हैं तो आप देखते होंगे कुछ वीआईपी होते हैं जो सबसे लास्ट में आते हैं, लेकिन उनके लिए जो खाने की व्यवस्था होती है वो सबसे पहले हो जाती है, तो वो सबसे पहले खाना खा के निकल भी लेते हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस हो गया। ठीक है, वीआईपी, सॉरी, वीआईपी वाला जो है वो लास्ट कम फर्स्ट सर्विस हो गया, कि सबसे बाद में है और पहले खा के निकल लिए। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस क्या है कि जो सबसे पहले आया है वही सबसे पहले खाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जीरो होता है सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। रैंडम ऑर्डर मतलब किसी को भी जो है सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड कर देगा। जैसे आप देखते होंगे कि शादी में कई बार जो है वो वहाँ पर जो आपका स्नैक्स होता है वो घूम घूम कर दिया करते हैं। ठीक है, तो वो रैंडम ऑर्डर चल रहा है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। ठीक, उसी तरह से जैसे यहाँ पे जो मॉडल्स होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब क्वीन थ्योरी की बात कर रहे हो तो क्वीन मॉडल की बात करेंगे। ठीक, तो क्वीन मॉडल जो है वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि यहाँ पर मेन जो है वो क्या है कि एक बार तो आपको ये पता ही होना चाहिए सारी चीज़ें कि एम एम एस क्या है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे कि दिया हुआ है एफ सी एफ एस, ठीक है ना, उसी तरह से MM1 करके दिया हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दें तो इनके बारे में डिटेल दिया हुआ है कि ये होता है पॉइसन अरेबल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्कोवियन इसलिए लगा दो कि वो एक मैथमेटिशियन है, बड़े मैथमेटिशियन का स्टैटिशियन है मार्कोवियन, इसीलिए मार्कोवियन लिख दिया। तो यहाँ पे जो अराइवल होता है वो पॉइसन का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, और जो सर्विस रेट प्रोवाइडर होता है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो इसीलिए इसको पहले वाले एम को मार्कोवियन पॉइसन अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, दूसरे वाले को मार्कोवियन एक्सपोनेंशियल सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, आई को सिंगल चैनल बोलते हैं। FCFS क्या होता है कि सर्विस डिसिप्लिन होता है, कि किस तरह से आप सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक,
तो इसी पे कुछ और भी चीज़ें हैं कि मॉडल किस किस तरह के हो सकते हैं। तो आपके सिलेबस में सारे मॉडल नहीं है, कुछ ही मॉडल हैं, उन्हीं पे आपको ध्यान देना है। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे कि अभी हमने देखा कि जो ये MMI है, इसका क्या नोटेशन है, या MM1 का क्या नोटेशन है, उसी तरह से इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे ABC इस टू डी ई एफ। ठीक है, तो ए क्या होता है, अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन, बी डिपार्चर होता है, ठीक है ना, सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का, सी होता है नंबर ऑफ पैरेलल सर्वर्स, कितने सर्वर चल रहे हैं में भी हो सकता है, कहीं कहीं पे आप देखते होंगे टिकट काउंटर एक से ज़्यादा होते हैं, मैनी मोर होते हैं, ठीक है ना। तो डी क्या है, क्यू डिसिप्लिन है, सी ई क्या है, मैक्सिमम नंबर है, ठीक है ना, कि उसमें कितने लोग आ सकते हैं क्यू में, ठीक है ना, कि वो कुछ लिमिटेड हैं या अनलिमिटेड हैं, ठीक। और एफ क्या है, साइज ऑफ कॉलिंग सोर्स होता है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक। कुछ एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, तो जस्ट जैसे कि मैंने भी ये आपको डेफिनेशन बताई हैं, उसी पर बेस है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 16, इसको एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। तो लेमडा जो होता है बर्थ रेट है पर डे का। अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि 12 मिनट में एक बच्चा होता है, ठीक है। तो क्योंकि 12 मिनट में एक बच्चा होता है, तो ये होता है 24 भाई, 1 डे में 24 आवर होगा, और एक आवर में 60 मिनट हो गया, तो 24 इंटू 60 अपॉन 12, तो ये इस तरह से कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, ठीक। और अगर आप एक साल के लिए निकालना चाह रहे हैं, तो इतने बच्चे पैदा होंगे, ठीक। ये क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तो इसका फॉर्मूला जो है लगा दिया गया यहाँ पर, P0 आपका आ गया, ठीक है, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू आ गई, ठीक। और इसी तरह से अगर लैम्डा आप निकालने जा रहे हैं, तो लैम्डा आपको पता ही है, ये चीज़ तो पता ही है आपको, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम में देखिए लिखा भी होगा, जैसे एवरेज नंबर ऑफ बर्थ निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, नॉट हैपनिंग के लिए 1 यहाँ पे निकाला गया है, ये 0 आ रहा है, क्योंकि ये ई की पावर बहुत छोटी जा रही है, इसलिए इसको 0 कर दिया गया है, ठीक है। फिर जो है ये एक प्रॉब्लम है आपका कि 50 बर्थ सर्टिफिकेट 3 आवर के हैं, और 40 सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 आवर ऑफ 3 आवर पीरियड, ठीक है। तो इसको डिफरेंस लेकर के भी आप कर सकते हैं, 50 - 40 कर दिया, ठीक है ना, बर्थ आवर का डिफरेंस 3 - 2 हो गया, तो 1 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक। तो इसको आपने जो है, जैसे कि आपने निकाला था, देखिए इसमें कुछ खास नहीं किया गया है, जैसे कि अब 12 मिनट्स हैं, तो 12 मिनट्स को केवल आवर में चेंज कर दिया गया है, तो 60/12 कर दिया गया, तो 5 आ गया, ठीक है। और इसी 5 के लिए जो है आपने फिर से डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया, ठीक। तो ये आपका 0.01813 आ गया। देखिए वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर जो पहले जो हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगाया था, वो एक लार्ज वैल्यू के लिए था, ये हमने एक स्मॉल वैल्यू के लिए लगाया है, ठीक। और इसी तरह से कुछ चीज़ें और भी हैं, छोटे छोटे से फॉर्मूले जो मैंने अभी बताए थे, इसी पर ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। डिस्कस कर चुके हैं, केवल वैल्यू पुट करना, एक बार देख लीजिए कैसे वैल्यू पुट हो रही है इसमें, ठीक। और ये एक कर लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछ लिए जाते हैं, रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं, ठीक, लेकिन आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए। इसमें देखिए आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो आप यहीं तक जो है बस तैयार करिए, और क्योंकि कई सारे उसमें दिए हुए हैं बुक में, और अदर सोर्सेज में कई सारे उसमें जो है आपके मॉडल दिए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अगर आप ध्यान देंगे, तो वहाँ पे MMI मॉडल दिया हुआ है, यानी कि सिंगल लाइन सर्वर का ही मॉडल दिया हुआ है, ठीक है। मल्टीपल चैनल का मॉडल नहीं पूछा जाता है, बहुत रेयर है कि वो पूछा जाए, ठीक। तो इसलिए इसी का आप तैयार करिए, जैसे यहाँ पे देख देख रहे होंगे ना, मल्टी चैनल करके आ गया है, ठीक है। तो इसलिए आप उसी को तैयार करिए, ठीक। वही पूछा जाता है, वही इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ओके, थैंक यू।